बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी बहुत ही जूसी से गोला कबाब सीज़लर की रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस अमेजिंग सी बहुत ही मज़ेदार सी गोला कबाब सीज़लर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी एक चॉपर। इसके अंदर शामिल करेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन और एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज और लहसुन को अपने चॉपर के अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 से 6 अदद हरी मिर्चें और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर अच्छे से उसको चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब चॉपर को कवर कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से तमाम चीज़ें अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा किलो मटन कीमे को मैं यहाँ पर फैट के साथ ले रही हूँ। अब इस सारे कीमे को अपने चॉपर के अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं शामिल करूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच दड़ा मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर यानी कि ड्राई कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे, आधा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, आधा खाने का चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 से 2 खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड कर देंगे। अच्छे से तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके तमाम चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कॉर्नफ्लावर। 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। 2 पिंच के बराबर इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर देंगे, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। एक बार फिर से तमाम चीज़ों को अच्छे से चॉप करने के बाद इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी सा ये मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और इसको कबाब की शेप का रेडी करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपने दबाते हुए मिक्सचर को गोल सी पहले शेप दे लेनी है। फिर आपने कोई मोटा सा स्ट्रॉ ले लेना है। स्ट्रॉ इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से और ये बहुत ही प्यारी सी गोला कबाब की शेप आ जाएगी। इस तरह से आपने दबाते हुए इसे सेट कर लेना है। अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली लेड पेंसिल जो हम यूज़ करते हैं उससे आप इसको शेप दे लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक कबाब बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी के तमाम भी बनाकर रेडी करेंगे। सबसे पहले हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, फिर उसको दबाते हुए गोला कबाब की शेप दे लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे बाकी भी तैयार हो जाएंगे। इसी तरह मैं बाकी के तमाम भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे तमाम गोला कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम पैन की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर एक हॉट प्लेट लूँगी, इसके अंदर शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। देन एक एक कर इसके अंदर गोला कबाब को डालते जाएंगे। फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। मीडियम सी फ्लेम पर आपने इसको मुसलसल हिलाते हुए मुसलसल पलटते हुए फ्राई करना है, ताकि गोला कबाब्स पर तमाम साइड पर से इक्वल कलर आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं तमाम गोला कबाब्स की साइड को पलट दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह आपने इसको मुसलसल पलटते हुए खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। 10 से 15 मिनट में ये मज़ेदार से कबाब्स बनकर रेडी हो जाएंगे। जैसे कि ईद आ रही है तो इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम गोला कबाब्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको कर दूंगी साइड पर। दूसरी साइड पर मैं लूँगी यहाँ पर ग्रिल पैन। इसके अंदर यही कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। हल्का सा इसको गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। मैं यहाँ पर रिंग्स में कटिंग किए हुए प्याज का यूज़ कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेकर इस तरह से मैंने इनको रिंग्स में कट कर लिया था। अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हमने इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसका क्रंच ख़त्म करना है हल्का सा। अब मैं साथ ही साथ इसके अंदर ऐड कर दूँगी हरी मिर्ची। हरी मिर्चों को दरमियान से कट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया।
अब इसके ऊपर हम डाल देंगे गोला कबाब्स जो हमने बनाकर रेडी किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ब्यूटीफुल से ये हमारे गोला कबाब सीजलर बनकर रेडी हो जाएंगे। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। जैसे कि ईद आ रही है तो ऐसे में ईद दावतों पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। मैंने अब इसको फ्लेम पर से उठा लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक आ रहा है इसका। बहुत ही सुपर सॉफ्ट और जूसी ये गोला कबाब्स बनकर रेडी होते हैं। आपको एक कबाब को तोड़कर भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत गरम गरम है, लेकिन मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप मक्खन की तरह सुपर सॉफ्ट यमी से हमारे ये गोला कबाब सीजलर्स बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी गोला कबाब सीजलर की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।